गुरुग्राम में जलभराव और बाढ़ की वजह से जिस तरह के हालात हैं उन तस्वीरों को सबने देखा। गुरुग्राम के सेक्टर 107 की सोसाइटी में किस तरह से पानी भरा हुआ और 3 दिन तक लगातार पानी भरा रहा है। नदियों का रौद्र रूप यहां देखने को मिल रहा है। क्या तस्वीरें हैं, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। हरियाणा के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद जहां जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है, वहीं कई जिलों में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 107 में सड़कें पानी से लबालब भर गई। नजफगढ़ ड्रेन ओवरफ्लो होने की वजह से पानी 3 दिन से सड़कों पर जमा है। जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारती और फर्राटे भरते रोड शहर की पहचान बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा धरातल की सच्चाई ये भी है कि एक बारिश के बाद किस तरह से पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 107 में, जहां आप देख सकते हैं कि एक बारिश के बाद किस तरह से अभी भी पानी लबालब सड़क पर भरा हुआ है। सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि इसके पीछे की तरफ नजफगढ़ ड्रेन है और यमुना नहर में का जल स्तर जिस तरह से बढ़ा, उसके बाद जो नजफगढ़ ड्रेन है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गया और यही कारण है कि सारा का सारा पानी इस सड़क पर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को भारी परेशानी से होकर गुजरना पड़ता है। न केवल पैदल वाले लोग बल्कि जो गाड़ी से आ रहे हैं वो भी यहाँ से निकलना उनका दुर्भर हो रहा है। उधर चरखी दादरी में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने महेंद्रगढ़ चुंगी पर दादरी नारनौल हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी की। चरखी दादरी में जलभराव से हालात खराब हैं। गलियों में कई फीट पानी जमा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। मामला बढ़ता देख संबंधित अधिकारी पहुंचे और लोगों को जल निकासी का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। हमारी घर की तरफ पानी अंदर तक आ चुका है। कई घरों के अंदर तो इतना है कि सामान भी खाने पीने वाला सोने वाला ऊपर रखा है आगे। ठीक है, ये पानी अनाज मंडी नई अनाज मंडी के आगे से आ रहा है। गसोला रामनगर रोड नाट चुका है, वह हमारी तरफ पानी नहीं छोड़ोगे। हमारे यहाँ के कुछ अधिकारियों ने पानी को मंडी की तरफ से घुमा के कॉलोनियों के अंदर बांट दिया है, जो यहाँ तक पानी आ चुका है और उधर से स्टेडियम तक पानी आ चुका है। भैया हमारी तो है ना एक डोली तो बिल्कुल पड़ चुकी है। सुबह 4 बजे बच्चे को उठाते लैटरी बाथरूम वाली डोली कभी पड़ चुकी है। आश्वासन कहाँ दिया? ये यहाँ पे खंबे लगा दिए, हटा दिए, भी हटा दिए। कोई आ नहीं रहा, ना जी आ रहा, ना MC आ रहा, ना DC साहब आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। हरियाणा में जहां जलभराव से लोग परेशान हैं, वहीं नदियां भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र के गांव झांसा में मारकंडा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की है। मारकंडा नदी येलो अलर्ट पर है। झांसा गांव में मारकंडा नदी में 12,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। हालांकि यहां अभी तक नदी के पानी ने कोई तबाही नहीं मचाई है, लेकिन नदी का रौद्र रूप देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के मारकंडा में मौजूद है और इस टाइम हम खड़े हैं तो झांसा गांव है जहां पर हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मारकंडा नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो कर चल रहा है। कहीं लगभग बात करें तो शाहबाद के अंदर 35,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है और यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं झांसा गांव के अंदर यह 12,000 क्यूसेक जो मारकंडे का पानी है वो दर्ज किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ओवरफ्लो कर है जो मारकंडा नदी चल रही है। देखिए ये जो SYL नहर है उसमें भी कहीं ना कहीं पानी ओवरफ्लो कर चलना शुरू हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, और ये पूरा जो मारकंडा दिखाई दे रहा है जहां तक आपकी नजर जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मारकंडा येलो अलर्ट है जो वो जारी कर रखा है। सिरसा में घग्गर नदी लगातार मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। गांव झोरड़ नाली में घग्गर का पानी घुस गया। सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल जलमग्न हो गई। जिला प्रशासन की 24 टीमें घग्गर नदी के जलस्तर की निगरानी कर रही हैं। एहतियात के तौर पर तटबंधों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ट्रैक्टर, JCB, पोकलेन आदि की सहायता से तटबंधों पर मिट्टी डलवाई जा रही है। इसके अलावा मनरेगा के माध्यम से मिट्टी के कट्टों की भरवाई की जा रही है।
घग्गर का कहर पूरे जिले भर में देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का जो असर है वो अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो सरदूलगढ़ की घग्गर नदी में अब तक 40,000 क्यूसेक पानी आ चुका है और सिरसा की ओटूवीर की बात की जाए तो 21,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। दोनों ही जगहों पर जो है स्थिति अब खतरनाक हो चुकी है। किसानों की जो फसल है वो अब जलमग्न होनी शुरू हो गई है। तस्वीरें गांव केलिया की सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि जो खेत में ये पानी खड़ा है ये घग्गर का पानी है और घग्गर के पानी ने अब कहीं ना कहीं तबाही मचानी शुरू कर दी है। किसान पूरी तरह से भयभीत हो रहे हैं। उनकी जो फसल है वो लगातार जलमग्न हो रही है। रात्रि को ठीकरी पहरा देने को भी अब जो किसान हैं वो मजबूर हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन दावा कर रहा है कि बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गांव में पानी घुसने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ से बचाव के समय रहते इंतजाम नहीं किए गए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार गांव का दौरा कर पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विभागीय टीम घग्गर नदी के तटबंधों के साथ साथ खरीफ चैनल और ड्रेन की निगरानी में जुटी है। प्रशासन को तो ये बांध पर है, अभी छोटे बांध पर नहीं, छोटे बांध पे नहीं है। तो ये पानी अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े ही है तो बढ़े नहीं लग रही। 1500 किलो के करीब नुकसान है, 1500 किलो। अच्छा, नुकसान हो रहा है। ये रात को आया पानी? रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब। तो आप लोगों ने संभाला, प्रशासन ने कुछ संभाला? नहीं, प्रशासन ने कुछ नहीं संभाला, किसानों ने संभाला। जितने दिन ये संभाला, 8 या 10 दिन जो चला है, किसानों ने संभाला। हरियाणा में बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जल भराव की वजह से हरियाणा के लाइफलाइन कहे जाने वाले 6 नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने लगी है। यमुना, घग्गर, टांगरी और मारकंडा नदी खतरे के निशान पर है, जिससे लगातार खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।